बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ आड़ू के बाग में। अब इसके ऊपर फल तो ख़त्म हो गया, फल की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन आज हम इसकी काश्त के बारे में बात करेंगे। जब भी आड़ू का जिक्र आता है तो हर किसी की ज़ुबान पे एक ही बात होती है कि आड़ू तो जी सवात में काश्त होता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पंजाब में ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो कि पंजाब के तकरीबन तमाम अज़ला में कामयाबी से काश्त की जा सकती हैं। आड़ू एक बहुत ही नफ़ा बख्श फसल है और इसका फल तकरीबन 3 साल के बाद आना शुरू हो जाता है। पंजाब में आड़ू का फल अप्रैल मई में पक कर तैयार हो जाता है और उस टाइम पे मार्केट में तरबूज के अलावा और कोई फल नहीं होता, जिसकी वजह से आड़ू को बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। अब लोगों का सवाल ये आता है कि क्या हमारे जो आड़ू का साइज़ है और उसकी क्वालिटी है वो सवात के आड़ू के बराबर होती है? तो यकीनन हम अपने आड़ू का वज़न बढ़ा सकते हैं अगर हम फल की छिदराई कर दें, यानी हम अपने पौधों पे अगर नंबर ऑफ़ फ्रूट्स कम कर देंगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें कि आड़ू कौन सी ज़मीनों में काश्त हो सकता है, तो इसके लिए हल्की मैरा या भारी मैरा ज़मीनें इंतहाई मौजू हैं। आड़ू की काश्त के लिए अच्छी नक्कासी वाली मैरा ज़मीन इंतहाई मौजू है, लेकिन इसकी काश्त पथरीली ज़मीनों पर भी की जा सकती है। अगर हम पथरीली ज़मीनों में 3 बाई 3 फुट के गड्ढे बना लें और उनकी फिलिंग एक हिस्सा गोबर की गली सड़ी खाद, एक हिस्सा भल और एक हिस्सा फर्टाइल फील्ड की ऊपर वाली मिट्टी लेकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसकी फिलिंग कर ली जाए तो वहाँ पे आड़ू को कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। किसी भी फल की काश्त के लिए उसकी वैरायटीज़ का इंतखाब बहुत अहमियत का हामिल होता है। पंजाब में आड़ू की ऐसी अक़साम कामयाब हैं जो कि अगेती हों, अप्रैल में पक के तैयार हो जाती हों। पंजाब में जो वैरायटीज़ अप्रैल में पक के तैयार हो जाती हैं और कामयाबी से काश्त की जाती हैं, उनमें अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग बहुत ही अहम वैरायटीज़ हैं। ये वैरायटीज़ क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हैं और इनका फल बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे टेस्ट का होता है। अर्ली ग्रैंड फ्लोरिडा किंग से कोई तकरीबन 10 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है और मार्केट में पहले पहुंच जाती है। हमें जब वैरायटीज़ का इंतखाब करना है तो हमने अपनी जो रेशो है वो 50-50% रखनी, मतलब है हम अपने 50% एरिए पे अर्ली ग्रैंड लगाएं और 50% पे फ्लोरिडा किंग लगाएं, ताकि हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सकें। आड़ू की काश्त के लिए जनवरी फरवरी बेहतरीन मौसम है। उस टाइम पे पौधे खाबिदगी की हालत में होते हैं और उनको जहाँ पे भी शिफ्ट किया जाए वो कामयाबी से अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। अगर नर्सरी में ही पौधों की फोड़ शुरू हो जाए तो उनकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। जनवरी फरवरी में आड़ू के पौधे झाड़वे मिलते हैं और इनके साथ गाची नहीं होती, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होती है और मैं इसके ऊपर जो खर्चा है वो भी कम करना पड़ता है। आड़ू के पौधे लगाने के लिए हमें जो पौधों से पौधों का फासला और लाइनों से लाइनों का जो फासला है वो 15 फुट रखना चाहिए। इस तरह से 1 एकड़ में तकरीबन 200 पौधे लग सकते हैं। आड़ू का पौधा 3 साल में फल देना शुरू कर देता है और एक पौधा औसतन तकरीबन 25 से 30 किलो फल देता है। मार्च में जब आड़ू का पौधा फूट शुरू करता है तो उसके ऊपर एफिड का अटैक होता है, जो कि आड़ू के वायरस का सबब भी बनता है, जिससे पत्ते चुरमुर हो जाते हैं और पौधे का खुराक बनाने का जो अमल है वो सुस्त हो जाता है। इससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और हमारे फल की जो क्वालिटी मुतासर होती है, फल का साइज़ छोटा रह जाता है। एफिड को कंट्रोल करने के लिए जब पौधे की फोड़ शुरू हो तो उस टाइम पे हमें इमिडाक्लोप्रिड का एक स्प्रे कर देना चाहिए। जब फल बन जाए तो उसके बाद भी अगर हम इमिडाक्लोप्रिड का एक स्प्रे कर दें तो एफिड के अटैक से बचा जा सकता है। जब आड़ू का फल तैयार होता है तो इसके ऊपर फल की मक्खी हमला करती है, जिससे आड़ू का फल गल सड़ जाता है और जब हम उसे काटते हैं तो उसके अंदर हमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े नज़र आते हैं। उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जिनसी फंदे लगाएं, बाग की सफाई रखें और जो गला सड़ा फल हो उसे टाइमली तलफ करें और अगर ज़रूरी हो तो ट्राइक्लोरोफान का हम स्प्रे भी कर सकते हैं।
तो मेरा मशवरा है कि आप आड़ू के बागात लगाएं और अच्छी इनकम हासिल करें। अगर किसी दोस्त के कोई सवालात हों तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। अपने मेज़बान अकील फिरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।